कितनी थी? 13 लाख नहीं थी, 13 लाख नहीं थी। कौन से साल आएगी? कौन से साल आएगी वो रोलिंग? वो रोलिंग कौन से साल आएगी? वो रोलिंग 82 में आएगी, 82 के आखिर में हुई थी ना। ये रही वो रोलिंग एग्जैक्ट, आप वो रिकॉर्ड कर लीजिए। ये रही, माइनस में रिकॉर्ड कर लीजिए। ये सब एक्सपेंस माइनस में रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, सेविंग प्लस में। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? ये फिगर्स चेंज हो जाएंगी मेरे ख्याल से। इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं। मगर बाकी कोई काटने की जरूरत नहीं है आपको, ये एक एडवांटेज है एक्सेल पे सॉल्व करने का। ये बढ़ा नहीं। ठीक है जी, बात समझ आई। 20082009 प्लीज तना करके आप। सेल ऑफ का प्रोडक्ट देखें अलीजा, एक बात तो ध्यान में रख लें कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये हमने जो काम किया, ये किस प्रोडक्ट का किया है? पीक्यू का किया है। याद है शुरू में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था? सवाल आपका अच्छा है। हम पीक्यू की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सही है ना, जो कि बाहर से पहले खरीदा जा रहा था। पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि हम जीएच का काम नहीं कर रहे। जीएच एक प्रोडक्ट है, सवाल में वापस चले आता हूँ। हमें सारा का सारा ये जीएच का डेटा दिया हुआ है। मगर ये बात ध्यान में रहे कि हम ये पीक्यूआर की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। पीक्यूआर जो कि मटेरियल था वो हम अब खुद बनाना चाह रहे हैं, इन हाउस। इन हाउस जो लिखी ना बात, इन हाउस करना चाह रहे हैं, ना कि हम बाजार से परचेज करें। तो हमने क्या किया कि मटेरियल को बाजार से वो खरीदने का जब बहुत बना लिया। तो सेल तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए, प्रोडक्ट फिनिश गुड की सेल तो पहले भी होती थी, अभी भी होगी। तो इससे कोई फिनिश गुड की सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? हाँ, ये जरूर है कि वेंडर से जो मटेरियल पहले खरीदा जाता था वो नहीं खरीदा जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे प्रपोजल 1 हो या 2 हो, गौर से सुनिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रपोजल 1 हो या प्रपोजल 2 हो, गौर से सुनिएगा। सब लोगों से बात हो रही है, प्रपोजल 1 हो या 2 हो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर हम खुद से अनाउंस बनाएंगे तो जो पैसे हम वेंडर को दे देते हैं वो यहाँ भी पे नहीं करने होंगे प्रपोजल 1 में, और प्रपोजल 2 में भी पे नहीं करने होंगे। तो अगर मुझे सेविंग लेनी चाहिए, दोनों जगह लेनी चाहिए। अब आप इसमें वो भी बताई हुई नहीं है कि एग्जिस्टिंग परचेज कॉस्ट कितनी रही, यानी कि अच्छा सेलिंग प्राइस भी नहीं बताई हुई। चलिए 2 मिनट के लिए मान लें जीएच की सेलिंग प्राइस बताइए, वो भी नहीं बताई हुई। पी क्यू आर की कॉस्ट बताई है, मगर वो अभी की बताई हुई है कि अगर अब कोई शॉर्टेज की वजह से खरीदना होगा तो 550 को मिलेगा। एग्जिस्टिंग वेंडर को कितने पैसे दे रहे थे वो भी नहीं बताए हुए। आप मेरा पॉइंट समझ लें। चले मैं 2 मिनट के लिए सेविंग ले भी लेता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ यार हमने खुद बना लिया तो हमारी सेविंग आ गई, तो भाई वो जो सेविंग आई है वो कितने रुपए की आई है? इस पे नहीं ले सकता मैं। ये 550 तो शॉर्टेज, अगर शॉर्टेज क्वांटिटी छोटी मोटी क्वांटिटी चाहिए होगी, छोटी मोटी क्वांटिटी की प्राइस है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब आप छोटा मोटा परचेज करते हो तो आपको महंगा मिलता है, मगर जब आप बल्क में बाय करते हो तो सस्ता मिलता है। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि करंटली जो उसकी परचेज प्राइस होगी ना वो 550 से कम होनी चाहिए। 550 तो उस वक्त है कि अगर आप छोटा मोटा मार्केट में परचेज करने जाओगे, वेंडर के बजाय मार्केट में जाओगे, वेंडर के पास नहीं जाओगे। आप यहाँ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया होता ना हमने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है देखें। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई चीज लेते हो तो वो और सस्ती लेते हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है, अलीजा मेरा पॉइंट समझ रहे हो, आपका सवाल बहुत वैलिड है। मगर एक और उसकी जस्टिफिकेशन ये भी है कि ना लेने की, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बताया हुआ ही नहीं है कि मेरा एग्जिस्टिंग वेंडर मुझे क्या चार्ज करता था अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं किस बात की सेविंग लूं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक तो सेविंग वैसे भी दोनों प्रपोजल में आनी थी, मुझे पता भी नहीं है, मुझे सेलिंग प्राइस भी नहीं पता। तो जो मुझे पता है मैं उसकी बेस पे काम कर लूँ। मगर सवाल बहुत वैलिड है आपका। अच्छा, अब ये हमारा प्रपोजल 1 कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से प्रपोजल 2 बहुत आसान था, हो जाएगा। इसको मैं पहले कॉपी कर लूँ, क्योंकि पेपर में अगर आपने इसको कॉपी नहीं किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं वापस रिपीट करूँ, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने कॉपी नहीं किया। अच्छा, गेन और लॉस एंड डिस्पोजल हमने वर्किंग रिकॉर्ड कर ली, ऊपर चेक कर लेते हैं। ऊपर गेन लॉस रिकॉर्ड किया है, हाँ कर लिया हमने। गेन लॉस एंड डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर लिया ना हमने। अब ये बस स्ट्रक्चर नहीं कॉपी किया था, ये हम कॉपी करने जा रहे हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग कर लेगा खुद ही, आपको खुद फॉर्मेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए ना, खुद ही इसने जगह बना ली अपनी। अब ये जाके एक सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ है, कौन सा? ये वाला प्रपोजल 1 का। ये देखिए, ये प्रपोजल 1 अब जाके कंप्लीट हुआ है, ऊपर से चल रहा था हमारा, अब जाके प्रपोजल 1 कंप्लीट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं साथ साथ ना, मैं चाह रहा हूँ कि एक वर्ड की फाइल में नोट भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है?
पूछ लें। ये काम आप साथ साथ सॉफ्टवेयर में करेंगे ना तो आपको यकीन करें बहुत मजा आने का है, बहुत मजा आने का है। इसमें कोई सवाल है ये नोट करना है अगर तो देख लें। मैंने एक्सेल अभी जानबूझ के छुपाया है। 1 मिनट रुकें। अच्छा एक सवाल है कि इसको रजिस्टर में कैसे लेके जाएं, इसका भी मैं हल बता रहा हूँ आप देखें। ये जो है ना, और जो ऑनलाइन प्रैक्टिस बाद में करेंगे आखिर के 1-2 महीने जो मैंने आपको कहा है ना उसमें आपने लग के प्रैक्टिस करनी है। तो उस वक्त इसका तरीकाकार ये होगा कि अगर आप उसको अपना आंसर को नोट करना चाह रहे हैं कि भाई ये मैंने सही किया नहीं किया और बाद में उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन किया, इसको प्रिंट स्क्रीन, ये स्नैपशॉट लेने का ऑप्शन देता है। देखिए प्रिंट स्क्रीन किया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और एक वर्ड की फाइल में गए, एक नई वर्ड की फाइल बनाई जैसे मैंने बनाई थी, देखिए इसमें ले आके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, देखे ना ये पेस्ट हो गया। अब ये बहुत अजीब सा आ रहा है, तो क्रॉप करने का ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके क्रॉप, देखिए ऊपर क्रॉप आ रहा है, मैंने क्रॉप पे क्लिक किया। ये क्वेश्चन वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ सोल्यूशन रखना है अपना रेफरेंस के लिए। ये जूम का मेरा वो आ रहा है, वो भी मैंने हटा दिया। ठीक है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। गेन ऑन डिस्पोजल तक मेरा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, याद रहे। मैंने इसको भी छोटा कर दिया। कुछ बेहतर हुआ, देख रहे हैं? ठीक है ना, अब ये देखें पेज पे आ गया। तो अब मैं सेकंड फेज में इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी इसी स्नैपशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से कॉपी होकर कहीं और पेस्ट नहीं होगा, ये स्क्रीन शॉट के थ्रू ही जाएगा। स्क्रीन शॉट लिया, NPV अंडर प्रोपोजल 1 पूरा लिख लिया। स्क्रीन शॉट लिया मैंने। पेपर में तो ऑब्वियसली ऐसी कोई आपको एफर्ट नहीं करनी होगी। अगेन राइट क्लिक करके क्रॉप पे क्लिक किया। गेन ऑन डिस्पोजल तक ऑलरेडी था, मुझे सिर्फ नीचे वाला स्ट्रक्चर चाहिए, बाकी मैंने हटा दिया। गेन ऑन डिस्पोजल तक ऑलरेडी था, इसको मैं यूँ थोड़ा कर दूँ। सही है, क्लियर है? इस बात समझ आ रही है? प्रपोजल 1 मेरा रेडी हो गया, इसको भी क्रॉप करना चाहें कर देंगे, साइड में बुरा लग रहा है। ठीक है जी, अब प्रपोजल 2 सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है क्या सॉल्व करते हुए? ये समझ में आ गई ये बातें जो अभी हमने सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किया है? ईमानदारी से बताएं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं है? ठीक है, स्लो हो रहा है काम मुझे पता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम, हमें आदत नहीं है इस तरह करने की, और रजिस्टर हमने तगड़ा बनाना है, ये बात हमने की है। मगर एक वैसे पूछ रहा हूँ मैं कि यार ये फॉर्मूले वॉर्मूले लगाना तो मेरे ख्याल से एक्सेल का काम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात, मैं ऑप्शन 2 कर लूँ, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करूंगा। ऑप्शन 2 जल्दी से देख लेते हैं, ऑप्शन 2 में क्या करेंगे जल्दी से बताएं। चलिए जल्दी से ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 में क्या चेंज है? ऑप्शन 2 में एक छोटा सा चेंज है। ऑप्शन 2 के लिए देखें मैं क्या करूंगा, कितना आसान हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल मौजूद है बना हुआ, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। हाँ ये जरूर है कि मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब मेरा ऑप्शन 2 यहाँ से शुरू, प्रपोजल 2। अच्छा अब यार देखें, ये एक्सेल मेरे पास पहले से मौजूद था ना, इसकी यार थोड़ा बार बार सेट करना पड़ता है, ये एक इशू है। इसका आई थिंक आई कैप कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। अच्छा अब देखें, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये एज इट इज रखूँ, इसी में अमेंडमेंट कर दूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लूँ। क्या कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाऊँ क्या, या इसी में अमेंडमेंट कर दूँ? इसी में अमेंडमेंट कर दूँ? हाँ इसमें अमेंडमेंट कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं कॉपी करके ऊपर ले गया, एक्सेल तो वैसे ही ग्रामर नहीं देख रहा, डिमांड वही एज इट इज रहेगी। मेरी बात समझ आ रही है? डिमांड एज इट इज रहेगी। अब मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ सिर्फ आपका हौसला बढ़ाने के लिए। ठीक है, डिमांड उसी तरह रहेगी। कैपेसिटी कितनी है? 9,000 है इसकी, याद रहे कैपेसिटी 9,000 है, कैपेसिटी 9,000 है।
ये मैंने क्यों लिखा है कैपेसिटी 9000 यहाँ पे, और डिमांड बढ़ रही है, तो बाकी क्या करना पड़ेगा, इसमें एक मसला आएगा, प्रपोजल 2 में मसला आएगा। मेरी कैपेसिटी 9000 है, जल्दी जल्दी बताएं, इसको खत्म करते हैं बस। कैपेसिटी मेरी 9000 है, मैंने डिमांड को देखा तो डिमांड मेरी बढ़ गई थी, 75 मिनट से मैंने स्टार्ट किया था। मैं अगेन देखें, अब मैं एडवांटेज ले रहा हूँ सॉफ्टवेयर से, मुझे जो एडवांटेज मिलेगा ना वो प्रपोजल 2 में मिलेगा, कि मुझे ज्यादा वर्किंग करनी नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, ढांचा ऑलरेडी बना हुआ है। तो डिमांड वही 75 मिनट थी, 5% हमने बढ़ाया था, याद होगा आपको, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई किया था। तो मुझे यहाँ पे एक और फिगर निकालने का मौका मिल गया, आउटसाइड परचेज। एग्री करेंगे, आउटसाइड परचेज यहाँ पे नहीं होगी, एयर 0 पे नहीं होगी, सॉरी 1 पे नहीं होगी, 2 पे नहीं होगी, 3 पे भी नहीं होगी, 4 पे होगी 116 यूनिट्स की। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं, डिफरेंस निकाल लूँ, डिफरेंस निकाल लूँ, ये बात समझ आ रही है, ये नया पॉइंट है। बाकी आगे का, यहाँ मुझे रो ऐड करनी है, बुरा लग रहा है, मैं यहाँ रो ऐड कर लेता हूँ, रो ऐड करना में आता है, मसला नहीं है। थोड़ा लंबा सीन है, शॉर्टकट नहीं लगता, मगर खैर है, प्रैक्टिस हो जाएगी। सही बात समझ आ गई। मैं इस साइड को जानबूझ के नहीं छेड़ रहा, क्योंकि यहाँ तो सवाल आएगा ना पेपर में भी, इस साइड को मैं जानबूझ के नहीं छेड़ रहा। अभी नहीं है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, ये आईकेएफ में फिक्स हुआ हुआ है विंटर 20 का पेपर, मगर मगर आप मेरा पॉइंट समझे ना, इस फिगर इसको नहीं छेड़ना, मैं ऐसे करेंगे तो हमारे लिए, हाँ अगर हार्ड में कुछ पेपर अवेलेबल है तो फिर मैं कहता हूँ फिर आप ऐसे कर लो, अगर हार्ड में कुछ पेपर अवेलेबल है। बट अगर हार्ड में कुछ पेपर अवेलेबल नहीं है, जो कि आगे जाके शायद नहीं होगा अवेलेबल, मैं समझता हूँ अभी शायद इनिशियल लेवल पे आईकेएफ कर दे प्रोवाइड, जैसे बाकी जगहों में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये हो गई बात हमारी, हाँ। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर चेंज करना है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दें। वेरिएबल कॉस्ट में फॉर्मूला लगा हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दें, 400 की जगह कितनी हो गई है, ख्याल रखिएगा, मैं अमेंडमेंट करने जा रहा हूँ, ना गलती हो जाए। 400 की जगह 380 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। मैं फॉर्मूले में गया, फॉर्मूले में 400 लिखा हुआ था, फॉर्मूले में 400 लिखा हुआ था, ये देखें, फॉर्मूले में मैं 380 कर दूं, इन्फ्लेशन वही लगेगा, इन्फ्लेशन चेंज नहीं है, 1.06 की पावर दिस, सही है, और यूनिट भी सेम रहेंगे ना यार, सिर्फ इसको 380 करना है। कैलकुलेटर पे चाहो तो चेक भी कर लो, मेरी बात समझ आ रही है। हाँ भाई, यही फॉर्मूला मैंने एज इट इज इस्तेमाल कर लिया, 380 इंटू 1.06 इन्फ्लेशन का रेट पावर दिस, ये 1 2 3 वो इतना चलता रहेगा, इंटू यूनिट्स, यूनिट्स कौन से, डिमांड, ये डिमांड यूनिट्स नहीं है, ये वो है, क्या नाम है, या इसको ऐसे कर लूँ मैं, और आसान करने के लिए एक नया रो बोलो तो ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाएगी इन हाउस प्रोडक्शन, एक मिनट रिस्क नहीं लेते, आपके लिए मैं और आसान करूँगा, टेंशन ना लें, आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए बैठे हैं। तो हम, ये डिमांड आ गई, प्रोडक्शन आ जाएगी, ताकि आपको परेशानी ना हो, बिल्कुल रिस्क खत्म हो जाए। यहाँ प्रोडक्शन सेम रहेगी 7875, यहाँ की प्रोडक्शन सेम रहेगी 8268, यहाँ की प्रोडक्शन सेम रहेगी, मगर यहाँ प्रोडक्शन हो जाएगी 9000, और यहाँ हो जाएगी 9000, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा इससे कनेक्ट हुआ है, इससे कनेक्ट करने के जाए इससे प्रोडक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं, D7 से हुआ है ना, D3 से हुआ है ना, D4 से कर लेते हैं, ये बात समझ आती है, D4 से कर लेते हैं, D4 देख रहे हैं, मैंने इससे कनेक्ट करा दिया, F2 चलता नहीं है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये देख रहे हैं, D4 से कनेक्ट करा दिया, प्रोडक्शन से कनेक्ट करा दिया, और इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, आखिरी टाइम में फायदा हो गया ना, 9000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन 9000 से मल्टीप्लाई होगी ना प्रोडक्शन तो। अच्छा, यहाँ पे एक रो और ऐड करनी पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट के बाद, प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट से पहले, एक कॉस्ट और, एक रो और ऐड कर देंगे, कौन सी रो ऐड कर देंगे, बताएं, बताएं आपको, जो पिछली दफा जरूरत नहीं थी, नौबत नहीं आई थी, बस यही इसमें एक्स्ट्रा बात है, बाकी ये ज्यादा आसान है। आउटसाइड परचेज, आउटसाइड परचेज, आउटसाइड परचेज ऐड कर दें, शाबाश, जल्दी से। आउटसाइड परचेज नहीं होगी, जीरो, 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 सिर्फ यहाँ पे आ जाएगी, कितने का आउटसाइड परचेज था भाई, 550 रुपये का मिला है आउटसाइड परचेज, इनके तो शॉर्टेज 550 का मिला है। देखिए फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं हो रही है, हमें ये इतना मुश्किल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
इसमें कोई गलती है, मुझे बताएं क्या गलती है इस फिगर में? एक गलती है, कोई मुझे बताएगा क्या है? बहुत ही संगीन गलती है, सीरियस गलती है, एग्जामिनर की हट जाएगी। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बताएंगे क्या? माइनस का साइन लगाना मसला नहीं, वो मैं लगा देता हूँ यार, इसके अलावा बताओ। चंदा, और बताएं क्या मसला है? माइनस का साइन तो मैंने लिख दिया, और क्या गलती है इसमें? एक संगीन गलती है, जुर्म है, क्राइम है, मेरे नजदीक एक क्राइम है इसमें। बताएं 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 प्लीज, देखें, सवाल इंपॉर्टेंट है। ओ बाबा, ये 550 जो है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? बोल्ड से लिखा हुआ है यार। बिल्कुल सही कहा। करंट प्राइस ईयर जीरो, प्राइस लेवल। गलती नहीं करनी हमने, गलती नहीं करनी, बड़े हो गए अब हम, गलती नहीं करनी हमने। की पावर फोर, नाउ दिस इज द राइट आंसर, नाउ दिस इज द राइट आंसर, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, गलती नहीं करनी हमने। अच्छा, यहाँ आउटसाइड परचेज 572 है यार, बता भी नहीं रहे तुम लोग यार, मैं गलती कर रहा हूँ। 421006, ठीक है जी। इसको तमीज से लिखना, हमने थोड़ा तरीके से लिखना है। यहाँ गए हम, होम पे गए, फॉर्मेट प्रिंटर की झाड़ू पकड़ी और यहाँ झाड़ू फेर दी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? प्लांट ऑपरेशन कॉस्ट में क्या चेंज आएगा? बहुत मामूली से चेंज आएगा, सिर्फ पहली दफा चेंज करना है, 70,000 इंटू 12 करना है बस। देखिए कितना स्ट्रक्चर बने बने होने से क्या फायदा, बस 90 को 70 कर दें और ये कॉपी पेस्ट कर दें बस। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट में भी यही करें कि 12 लाख कर दें बस, और फिर कॉपी पेस्ट 1380 था, उसको 12 लाख कर दें, कॉपी पेस्ट, ताकि पावर लग जाए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? देखिए मुश्किल बात नहीं है, स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, फॉर्मूला भी लगा हुआ है, तो यूटिलाइज करें ना यार। अच्छा, डेफिनेशन यहाँ बहुत आसान है, यहाँ डेफिनेशन बहुत आसान है, कोई ओवरऑलिंग नहीं है, कोई गेम नहीं है। ओवरऑल डेफिनेशन कैसे निकलेगी? 5 मिलियन परचेज कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू 1 मिलियन है, तो डेफिनेशन एक दफा निकाल लेते हैं। 5 मिलियन माइनस में होगा ना भाई, 5 मिलियन देख लें प्लीज गौर से यार, -1 मिलियन, यही होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, आसान सी बात है, वो रोलिंग वगैरह की वजह से वर्किंग दिखाई थी मैंने, पेपर में टाइम भी नहीं होगा ना। 8 लाख स्ट्रेट लाइन है, कोई ओवरऑलिंग बीच में नहीं आ रही, एज इट इज कर दें। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा? जवाब दें, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा या नहीं आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आता ना, क्या गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा? जवाब दें, यस और नो, या जीरो कर दो, इसको खत्म कर दें कहानी। इसकी जरूरत नहीं है भाई, ये सारा रिमूव, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा, जवाब दें। इस रो को डिलीट करके देखते हैं, डिलीट होगी? डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा? ये बहुत दूर जा रहा है, इसको डिलीट करने की कोशिश करो। इंटायर कॉल हो गया जी। हाँ भाई, क्या गेन लॉस डिस्पोजल आएगा? जवाब तो दें। जी आ सकता है। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 5 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 4 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा हुआ है माशाल्लाह, पहले से लगा हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा हुआ है पहले से, ये देख रहे हैं फॉर्मूला, ये लगा हुआ है, ये नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू क्या सेम 1 मिलियन ही रहेगी क्या? क्या रेसिडुअल वैल्यू 1 मिलियन ही रहेगी क्या? रेसिडुअल वैल्यू में मसला है ना यार, ये 1 मिलियन पे भी क्या लिखा हुआ है ऊपर? मेरी बात समझ आ रही? करंट लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, क्या करेंगे इसको भी? 1 मिलियन, बल्कि फॉर्मूला लगा हुआ था ना, सॉरी। 1 मिलियन 1.06 की पावर 5 इज इक्वल टू, लगाना मैं भूल गया हूँ, तो नाराज हो रही है, एक जीरो ज़्यादा लग गया। कितना गेन आ गया? 33822। ये मेरी बात समझ आ रही है भाई, गेन क्यों आया? अब आप बोलेंगे सर पहले दिन डेप्रिसिएशन निकालते हुए क्यों नहीं किया? पहले दिन डेप्रिसिएशन निकालते हुए इसलिए नहीं किया, डेप्रिसिएशन जब निकलती है साल के शुरू में निकलती है, उस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट होता है उस पर निकलती है, उस वक्त जो स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल होती है उस पर निकलती है। उस वक्त जो स्क्रैप वैल्यू अवेलेबल थी वो 1 मिलियन थी उस वक्त, डेप्रिसिएशन ईयर जीरो ऑनवर्ड शुरू हो जाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो मंथली बेस पे शुरू हो जाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
ये बात समझ आ रही है गेन क्यों आया? ओ बाबा गेन इसलिए आया क्योंकि स्क्रैप वैल्यू में गेम हो गई। स्क्रैप वैल्यू जो है हमारी बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से। ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है जी मार्शल। स्ट्रक्चर बनाने से फायदा ये हुआ, ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। देख रहे हैं ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। कहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है? L10 से कनेक्ट हुआ हुआ है। L10 कौन है जी? L10 ये रहा। ये रहा L10। ये रहा L10। ठीक है जी, गेन आ गया। स्ट्रक्चर बना हुआ है। टैक्स सेवेबल एक्सपेंस आ गया, टैक्स सेविंग आ गई। देख रहे हैं कितना फायदा हुआ? डेप्रिसिएशन एडबैक भी हो गया। गेन खुद ही लेस हो गया, ऑटोमेटिक काम हो गया। ऑटोमेटिक काम हो गया। ओवरऑलिंग कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, जीरो कर दें, हटा दिया, डिलीट कर दिया। एसेट की फिगर मौजूद है, एसेट 5 मिलियन का आया इस बार भाई। इसको चेंज कर दिया, 5 मिलियन कर दिया। और स्क्रैप वैल्यू अगेन देखें वहां से कनेक्ट हुई है, ऑलरेडी कनेक्ट हुई हुई है। देख रहे हैं आप? ये फॉर्मूले से कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ हमें? फॉर्मूले से कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ हमें? ये देख रहे हैं आप? फायदा ये हुआ कि ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। ये देखें, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है। LED ये देखें। ठीक है। तो फायदा हो रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर में काम करने से कुछ टाइम बच रहा है ना यार। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है, मगर मैं समझता हूँ कि टाइम भी बच सकता है। ठीक है, बल्कि सही है 394। ठीक है जी, डिस्काउंट फैक्टर लगा दिया 188। क्या बात है जी, ऑटोमेटिकली सारा काम हो गया। अब बताएं कौन सा बेहतर है? बोतल 2 में हमें टाइम नहीं लगा, आपने नोट किया? बोतल 2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपने नोट किया? अच्छा एक मिनट, पहले गेन लॉस एंड डिस्पोजल कर ले नोट, नहीं रहना जाए। बोतल 2 खुद ब खुद सेटिंग कर ली इसने। आप देख सकते हैं खुद ब खुद सेटिंग कर ली। मैं जानबूझ के ये फिगर नहीं, ये जगह नहीं छेड़ रहा, ताकि जब क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ना हो तो उस वक्त के लिए भी हमें आसानी हो। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा तो आप इसको बढ़ा कर सकते हैं, मसला नहीं। और बाकी आप इसको कर लें, क्योंकि अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया मेन वर्किंग में तो खामा खाए में गेम खराब हो जाएगी। मार्क्स काट देगा वो, मार्क्स ही नहीं देगा। बताएं कौन सा प्रपोजल बेहतर है? जहाँ माइनस कम होगा या जहाँ ज़्यादा होगा? कौन सा प्रपोजल बेहतर है जी? जवाब दें। उसको हमें कोई काम नहीं है, एक्सेल को छुपा दें हम, ऊपर ले गए हम एक्सेल को। प्रपोजल 2 में देख के मुझे बता दें कि कौन सा प्रपोजल बेहतर है, 1 बेहतर है 2 बेहतर है? जल्दी बताएं। 1 में आ रही है 20 मिलियन की एनपीवी, 2 में आ रही है 18 मिलियन की, मगर दोनों ख्याल है दोनों नेगेटिव है। पॉजिटिव वाली बातें दोनों में सेम की हमने इग्नोर करी, दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्रपोजल 2। तो या नेगेटिव, ये नहीं समझे कि नेगेटिव एनपीवी है, वो सेविंग हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की, कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। अब इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कैसे कॉपी करूंगा? मैंने प्रिंट स्क्रीन पे तो क्लिक किया, प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करके प्रपोजल 2 पे गया। पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से मुझे अलग अलग करना चाहिए। भाई समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? इम्पॉसिबल तो नहीं है ना सॉफ्टवेयर यूज करना? जी, क्या कहते हैं? चलिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, इसको नोट कर लें। इसको नोट कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, इसको नोट कर लें प्लीज़। फिर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन का क्लास एंड करें।
अच्छा जी, क्लियर है बात। हमें एक छोटी सी बात इसमें कर दूँ। देखें यार, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाह रहा हूँ बीइंग अ बीएफडी टीचर। एक बात ध्यान में रखिएगा, बीएफडी की जो अप्रोच है ना वो बड़ी डिफरेंट है। बीएफडी में आप अगर नोट करेंगे ना, हर पिछला टॉपिक आपको कहीं ना कहीं अगले टॉपिक में हेल्प करता नजर आए। और दूसरा एक और मसला बीएफडी के साथ जो कॉमन है, आप बच्चों से बात करें बीएफडी के जितने स्टूडेंट जिन्होंने आज तक पेपर दिए, इनफैक्ट जिन्होंने पास भी कर लिया, आप उनसे बात करके पूछे ना, तो वो आपको बारे में सब एक बात कॉमन बताएंगे। वो ये कहेंगे बीएफडी मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, इस पर इख्तलाफ हो सकता है बीएफडी कितना मुश्किल है। हो सकता है कोई कहे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम लोग ऐसे कहेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे एवरेज है, बहुत सारे लोग कहेंगे एवरेज है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार बिलो एवरेज है, हो जाता है। मगर वो सारे लोग एक बात पे मुत्तफिक होंगे, और वो ये है कि बीएफडी का पेपर लेंदी आता है। सही है ना? हर बंदा आपको जो जो पास भी हो चुका, वो बोलेगा यार मैंने भी पूरा नहीं किया था, मेरा भी 80-85 का हुआ था, कोई बोलेगा 90 का हुआ था। इनफैक्ट जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट है हमारा, जो दिसंबर 22 में जिस बच्चे का मेरिट आया, और दिसंबर 21 में भी हमारे जिस बच्चे का मेरिट आया, दोनों ने बोला कि सर हमारा पेपर पूरा नहीं हुआ था। मेरा अपना पेपर पूरा नहीं हुआ था, मेरा भी अलहमदिल्ला पहली अटेम्प्ट में बीएफडी निकल गया था। तो कहने का मतलब है कि बीएफडी में एक तो ये है कि यार हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक तो मैंने वो डायनामिक बताया, दूसरा मैंने बताया कि यार ये पेपर लेंदी आता है। अब इन दो बातों को अगर मैं मिलाऊं ना, तो इन दोनों बातों से एक चीज तो तय हो गई कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना एक चीज और चाहिए। एक तो कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बगैर तो काम ही नहीं करता हो। तो किसी भी पेपर में आप इनफैक्ट एसपीएम भी पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है ना, वो ये है कि यार यहाँ पे ना प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पिछले टॉपिक कॉन्सेप्ट जो अगले जगह या बहुत सारी जगहों में या मल्टीपल जगहों में या बेक वक्त 4-5-8-10 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वो आपको नहीं पता चल सकेगा, वो फ्लेवर नहीं मिल सकेगा अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे तो जो लोग प्रैक्टिस करके जा रहे हैं उनके साथ टाइम मैनेजमेंट का मसला है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो फिर तो आप सोचें आपके साथ क्या होगा। कोई अगर एवरेज बच्चा 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करे तो आपसे शायद 70 का होगा, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप समझ रहे, प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका हाथ खुल जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बीएफडी का जो कोर्स है ना, ये टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। इसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है। अगर आप उसको बीएफडी को लेट से आप किसी और पेपर की अप्रोच से पढ़ेंगे ना, तो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, एसपीएम में हम कम एफर्ट करके पेपर पास कर जाते हैं कभी कभार, एसपीएम में हम कम आवर्स इन्वेस्ट करके पेपर पास कर जाते हैं, वो अप्रोच आप बीएफडी में नहीं लगाइएगा। ये सोचें कि यार मैंने बीएफडी जो है वो भी 50 घंटे या 40 घंटे या 60 घंटे या 80 घंटे या 100 घंटे में पढ़ के पास कर लेना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। तो बीएफडी के आपको लेक्चर नजर आएंगे ना, तो उसमें लेक्चर में दोनों बातें नजर आएंगी। अगर हमारा पोर्टल देखते हैं तो आपको हमारा कॉन्सेप्ट नजर आएगा, फिर कॉन्सेप्ट का छोटी छोटी इलस्ट्रेशन नजर आएंगी, फिर इलस्ट्रेशन के बाद कुछ क्वालिटी क्वेश्चन नजर आएंगे, फिर आईकैप नजर आएगा। अब ये सारा काम कराना जरूरी है। मैं चाहूँ तो जान छुड़ा लूँ, 30-40 घंटे में मेरे ख्याल से मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट बीएफडी के कवर हो जाएंगे। मगर वो 30-40 घंटे में अगर मैं कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा तो प्रैक्टिस कौन करेगा भैया? तो मेरा ये कहना है कि आपसे बार बार जो बात है, अब देखें प्रैक्टिस जहां पे जितने लेवल पे हो रही है ना, मैं करा रहा हूँ। रीसेंट अटेम्प्ट मैं कराऊंगा, अभी तक मैंने जितनी पिछले अटेम्प्ट गुजरी है सब करा दी है। इस अभी जो विंटर है इसका पेपर है, ये भी मैं आगे जाके करा लूंगा। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस आपके सामने है, मैंने आज शुरू करा दी और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस पर ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है हमारा सॉफ्टवेयर पे, ठीक ठाक बना हुआ है। वो आगे आहिस्ता आहिस्ता रिलीज भी होता रहेगा। जिनका फुल एक्सेस मौजूद है उनका पहले से मौजूद भी है। ठीक है। और भी कल भी मैं एक लाइव सेशन रखूंगा, उसमें भी ये सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोगों ने कल भी आना है, देखो कल का सेशन मिस नहीं करना। तो कहने का मतलब है कि यार अगर लेंथ बढ़ रही है ना कोर्स की किसी वजह से, कि आप कह रहे हो यार सर का कोर्स 200 घंटे का हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक है कि मैं कॉन्सेप्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट के वाले सवालों पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं जनरल प्रैक्टिस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं रीसेंट अटेम्प्ट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं थ्योरी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। थ्योरी की भी प्रैक्टिस मैं क्लास में करा रहा हूँ यार। थ्योरी की भी प्रैक्टिस आप लोगों से फीडबैक लें, थ्योरी के सवाल पूरे पूरे लिख के सॉल्व करा रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस पे भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब इतनी ज्यादा चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कर सकता, तो फिर जाहिर सी बात है कोर्स थोड़ा सा आपको नजर आएगा। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, मैंने एक चीज नोट की है, आई डोंट नो ये क्यों होता है ऐसा। अच्छा, मेरे साथ भी पहले होता था, मुझे लगता था शायद मेरे साथ एक इशू है, मतलब जब मैं स्टूडेंट था। मगर अब मुझे लगता है कि नहीं यार, वो मेरे साथ इशू नहीं था, मैं खामा खा में सोचता था। वो इशू क्या था कि मुझे मेरे एक टीचर थे, वो होमवर्क देते थे। सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, खालिद पेटी वाला साहब, आप लोगों ने आई डोंट नो नाम सुना नहीं सुना, पहले वो पढ़ाते थे। अब आजकल जाहिर से उन्होंने लिमिट कर दिया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने उनसे पढ़ा हुआ है। सर खालिद पेटी वाला अलम अकेडमी में पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं। आई थिंक लिमिटेड कर दिए, कैफ लेवल को पढ़ा रहे होते हैं। सीए फाइनल को पहले टेक्स्ट पढ़ाते थे, मैंने उनसे टेक्स्ट पढ़ाया। और 2014 में जब मैंने ये सारा मॉड्यूल एफ पढ़ना शुरू किया था, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टीचर है, लेजेंडरी टीचर है। कितने सारे टीचर्स के टीचर हैं, मेरे भी टीचर हैं, बाकी और टीचरों के भी टीचर हैं। तो वो हमें होमवर्क देते थे टेक्स्ट का, तो मैं नहीं सॉल्व कर पाता था। अच्छा, क्लास में जो वो सॉल्व कराते थे वो मैं फौरन फौरन सॉल्व कर लिया करता था, जो वो होमवर्क देते थे वो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। जाहिर सी बात है, उस वक्त मैं पढ़ाता भी था, खुद भी पढ़ाता था, अब मैं भी काम करता था, सीए फाइनल के पेपर भी दे रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब रिवाइज करने बैठे थे तो बड़ा अफसोस होता था कि यार सर ने होमवर्क दिया था, मैंने होमवर्क नहीं किया। अच्छा, मजे की बात ये, वो बाद में जब बात कभी नहीं आती थी, मतलब जब कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन का टाइम आता था ना, तब लग होता था कि यार अब तो सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो पूरा कोर्स पढ़ लिया। उस वक्त ये होता था कि भाई कुछ टॉपिक अच्छा है, पक्का है, मैं क्या होमवर्क सॉल्व करूँ, फंस जाऊंगा, टाइम आया होगा।
फिर मैं सोचा था बाद में जब पूरा कोर्स पर रिवाइज कर लूंगा फिर सॉल्व करूंगा, मैंने उसको भी सॉल्व नहीं किया। मतलब जो रह गया वो रह गया। तो जो होमवर्क के क्वेश्चन होते थे जो टीचर क्लास में करा दिया करता था वो सॉल्व कर लिया करता था मैं, होमवर्क के क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं होते थे। नहीं, ये नहीं वजह होती थी कि मुझे आता नहीं था, ये वजह होती थी कि यार मैं पहले तो कॉन्फिडेंट नहीं होता था, फिर सोचता था कि यार जब कोर्स कवर हो जाएगा फिर कर लूंगा, फिर मैं सुस्ती के मारे नहीं करता था, मैं कहता था यार इतना प्रेशर है, बीएफडी पढ़ना है, मैक पढ़ना है, ऑडिट का पेपर भी होता था, उस वक्त 4 पेपर होते थे मॉड्यूल एफ के, बीएफडी, ऑडिट, मैक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो चला गया, और ये टैक्स। मैंने कहा यार टैक्स को आखिर में, तो कहने का मतलब है कि वो नहीं सॉल्व कर पाता था। अब मैंने ये चीज जब मैंने स्टूडेंट्स को अपनी किताब के अंदर होमवर्क के क्वेश्चन दिए तो मुझे एंड तक फीडबैक ये मिला कि सर वो होमवर्क के क्वेश्चन तो हमने नहीं सॉल्व हो पाते क्योंकि हमारा टाइम ही नहीं होता। तो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन में कुछ लिमिटेड बहुत अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं वो मैंने क्लास में कराने शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि थोड़ी पोर्टल की लेंथ और बढ़ गई हमारे पास। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि यार एक तरफ तो मुझे ये भी आइडिया है कि यार हमारे पास 200 घंटे का कोर्स हो गया है, ठीक है, ठीक है, आपको हफ्ते में 5-6 लेक्चर लेने पड़ते हैं, मगर दूसरी तरफ आपको ये बात भी समझनी होगी कि यार जो आप मेरे साथ कर रहे हो ना वो आप फिर भी कर लोगे, जो मैं नहीं कराऊंगा ना वो आप खुद से नहीं करोगे। ठीक है, ये मैं आपको तजुर्बे की बता रहा हूँ। 2014 में मैंने अपना आपको सिनेरियो बताया, जब मैं खुद बीएमडी पढ़ा था, आज 2023 हो गया, 2024 आ गया, 2024 बैच के लिए मैं बैठा हूँ। तो 10 साल ऑलमोस्ट गुजर गए और हालात आज भी वही। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट उस वक्त भी बिजी था जब मैं पढ़ता था, आज भी बिजी, आज तो और ज्यादा बिजी, आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो प्लीज यार इट्स जस्ट डोंट इग्नोर एनीथिंग विच इज पार्ट ऑफ अवर कोर्स, just don't ignore any question which is part of our course, just don't ignore any video which is part of our course। लोग आखिर तक मुझसे पूछते हैं सर ये बता दे क्या चीज छोड़ी जा सकती है, मैं आखिर तक ये बोलता हूँ कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, एंड दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक और शिकायत स्टूडेंट को कभी कभार होती है कि सर वो कभी ऐसा होता है सर हम ना वो 2 घंटे की वीडियो या 1.5 घंटे, 2 घंटे की तो नहीं होती, 1.5 घंटे की वीडियो एक साथ लेना ना पॉसिबल नहीं होता। आप इसको तोड़ दें वीडियो, अच्छा मैं तोड़ दूँ आधे घंटे की वीडियो कर दूँ तो क्या होगा? तो क्या होगा पता है, फिर आज 1.5 घंटे का लेक्चर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आज आपको एक वीडियो लेके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उस वक्त आपको एक वीडियो, एक आधे घंटे की वीडियो से वही सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी और बाकी 2 वीडियो रह जाएंगी। यानी कि ह्यूमन एक नेचर है कि यार आप जब एक वीडियो खत्म कर लेते हो ना तो आपको लगता है यार आज हमने बहुत काम कर लिया, बहुत तीर मार लिया, वो चाहे लेक्चर की वीडियो आधे घंटे का लेक्चर हो या 1.5 घंटे का लेक्चर। तो उससे क्या होगा कि अगर आप आज फिर भी कुछ ना कुछ करके अपने आप को बिला फुसला के हफ्ते में 5-6 लेक्चर ले लेते हो तो उसके इसमें क्या होगा, 5-6 लेक्चर नहीं होंगे, 5-6 वीडियो लेने के बाद आपके 2 या 3 लेक्चर होंगे। तो बाकी लेक्चर कब कवर होंगे भाई, फिर वो पेंडिंग लेक्चर में बात जाएगी। तो देखिए पहले पास्ट में क्या होता था, फिजिकल क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में ये होता था कि बच्चा 6-6:30 बजे क्लास आता था, 10 बजे तक क्लास अटेंड करता था, फिर 10 बजे के बाद अगर फंक जाना होता तो फिर वापस जाता था, यानी कि 6:30 से 10 वो कमिटेड होता था, 6:30 से 10 वो बिल्कुल टीचर के सामने होता था। बीच में नमाज ब्रेक हो गया वो अलग बात है, 20-25 मिनट का नमाज ब्रेक हम दे दिया करते थे। तो क्वालिटी 3 घंटे तो बच्चा देता ही देता था। तो आज भी हम आपसे 3 घंटे क्वालिटी के मांगते हैं, 3 घंटे पूरे भी नहीं मांगते यार, 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है, चलो नोटिंग वोटिंग करने का 2.5 घंटे लग जाते होंगे किसी को, 2.5 पौने 3 घंटे लग जाते होंगे, मगर आप ये देखो कि उस टाइम से आज इस टाइम में कितनी सहूलत है, आने जाने का टाइम बच गया, आने जाने की कॉस्ट बच गई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, आने जाने की थकन बच गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी थकन, कि यार आप आते थे फर्म से थके आ रहे, टीचर भी थका आ रहे, चलो टीचर की तो मोटिवेशन है, टीचर कहता था नहीं यार पढ़ाना है, हम कहते थे नहीं यार लोगों बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो हमें हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या है। बट स्टूडेंट के लिए भी होता था कि यार इतने हम सुबह फर्म के काम करके आ रहे हैं, अब क्या क्लास में जो है ना टीचर को देखें और 3 घंटे पढ़ा, मगर वो बैठते थे, फिर उसके बाद 10 बजे वापस भी जाते थे कुछ बच्चे फर्म। तो माई पॉइंट है कि यार जितनी आसानियां हो रही है ना उतना हम पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आप एक बात ध्यान में रख लें, आपने जिंदगी में एक बार ढंग से बीएफडी के लेक्चर लेना है, एक दफा, 80-100 घंटे के 2-3 बार लेक्चर लेने से बेहतर है एक दफा ढंग से 200 घंटे के लेक्चर ले लें तरीके से, और रजिस्टर तगड़ा बना लें, रजिस्टर तगड़ा बना लें, और आप देखें आपको एक बहुत अच्छा एक फील महसूस होगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेड, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, आज आपके साथ बहुत सहूलतें हैं, टीचर आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। हमारे टाइम पे यार हम टीचर का, हमारे पास किसी टीचर का नंबर नहीं होता था, किसी टीचर का नंबर बड़ी मुश्किलों से मिलता था तो हमें यकीन नहीं आता था यही वाकई टीचर का नंबर है, और मिल भी जाता था इनकेस तो ऑलराइट से टीचर इतने बड़े बुजुर्ग होते थे हमें अच्छा भी नहीं लगता था उनसे सवाल करें, और आज हमने तो आपको अपना नंबर दे दिया कि आपको जिस टाइम मैसेज करना है करें यार, हम तो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं 24 आवर्स के अंदर अलहमदिल्ला, बल्कि उससे पहले ही रिस्पॉन्स आ जाता है क्योंकि आजकल क्वेरीज वैसी कम है, पेपर कितनों में ज़्यादा होती है उसमें भी कोशिश होती है कि नहीं यार सेम डे या नेक्स्ट डे निपटा दें, कोई मतलब इसको आपको किसी भी असिस्टेंट के रेमो करम पे या बिल्कुल ही आपको जो है ना लावारिस ना छोड़ा जाए। तो प्लीज़ यानी इन सारी बातों को देखें, रिकॉग्नाइज करें और प्लान करें। बाकी कल भी इंशाल्लाह एक सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, इसी तरह सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करेंगे एक और सवाल को, ठीक है। बाकी कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी पूछना है पूछ लें, असर की नमाज का भी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, हम आज इसको यहीं पे ही एंड करते हैं। मैं वापस अपना नंबर लिख रहा हूँ, किसी को कोई सवाल हो मुझसे रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन हो, कोई इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, या प्रीवियस किसी सवाल में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, प्रीवियस किसी लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, आप मुझे
व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी रिस्पॉन्ड करता आया हूँ, आज आइंदा भी रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। ठीक है, चलें यहीं तक मिल रखते हैं। कल फिर इंशाल्लाह हम रखेंगे, कल की मैं टाइमिंग आपको शेयर कर देता हूँ, कल भी इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली इसी टाइम हम क्लास रखेंगे। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे